यह तो हम सब जानते ही हैं कि पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी के आसपास बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और आप यह भी जानते होंगे कि इस दिन गुड़, तिल, चावल, खिचड़ी, रेवड़ी खाने के साथ साथ पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है। आइए आज मैं आपको बताता हूं कि ज्योतिषीय दृष्टि से और पौराणिक दृष्टि से मकर संक्रांति का क्या महत्व है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और इस पर्व को कैसे मनाना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्मरण करवा दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य और अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी आने वाले वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मकर और संक्रांति शब्दों का क्या अर्थ है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। इसी तरह से आप यह भी जानते हैं कि ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो हर साल 14 या 15 जनवरी के आसपास सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य की गति उत्तरायण दिशा में प्रारंभ होती है, इसलिए इस पर्व को उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति न केवल ज्योतिष बल्कि पुराणों और ऋतु परिवर्तन से भी जुड़ी हुई है। इसलिए यह पर्व भारत जैसे कृषि प्रधान देश में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाए या अलग अलग तरीकों से मनाया जाए, पर मकर संक्रांति पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरला में यह पर्व केवल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं मकर संक्रांति के पौराणिक महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। पिता और पुत्र दोनों में कभी नहीं बनती है, परंतु फिर भी मतभेदों के बावजूद पिता सूर्य पुत्र शनि के घर जाते हैं और वहां 1 महीना रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं के दिन प्रारंभ होते हैं, इसलिए इस दिन को देवताओं का प्रभात काल भी कहते हैं। राजस्थान में एक शब्द मल मास का प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा महीना होता है जब कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। मकर संक्रांति का दिन मल मास की समाप्ति का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने नकारात्मक शक्तियों यानी कि असुरों को खत्म किया था। भगवान विष्णु ने असुरों के सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दफनाया था। इसलिए नकारात्मक शक्तियों की समाप्ति और नए नैतिक जीवन का प्रारंभ का दिन है मकर संक्रांति। दोस्तों, चाहे कारण या मान्यता कुछ भी हो, परंतु यह स्पष्ट है कि मकर संक्रांति का लेना देना कृषि से और ऋतु परिवर्तन से होता है, और इस सब का श्रेय जाता है स्वयं भगवान सूर्य को। मकर संक्रांति के दिन से दिन थोड़े गर्म और थोड़े बड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे ठंड भी कम होने लगती है। इस त्योहार की मूल धारणा है प्रकृति को नमन करना। इसमें सूर्य पूजन सर्व प्रधान माना गया है। यह पर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। सूर्य उपासना हम सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। वेदों में भी सूर्य को विशिष्ट महत्व दिया गया है। सूर्य देवता ज्योतिष विज्ञान और प्रकृति दोनों के अधिपति माने जाते हैं। आइए
अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, और अगर यह संभव ना हो तो घर में ही अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। दूसरा, सुबह जल्दी उठ के स्नान के बाद भगवान सूर्य की उपासना करना बहुत ही फायदेमंद होगा, इसे बिल्कुल नहीं भूलें। इस दिन भगवान विष्णु जी की भी पूजन करने से कष्ट दूर होते हैं। और अब सबसे बड़ी मजेदार बात, इस दिन गन्ना खाने की भी परंपरा है। पंजाब एवं हरियाणा में इस पर्व में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में मक्के की रोटी और सरसों के साग को विशेष तौर पर शामिल किया गया है। इस दिन पंजाब एवं हरियाणा में तिलकुट, रेवड़ी और गजक खाने की भी परंपरा है। मक्के के अलावा मूंगफली एवं मिठाइयों को भी लोग खाते हैं। इस दिन तिल, चावल, उड़द और गुड़ से बनी हुई खाद्य सामग्री का सेवन करें और अन्य लोगों को भी सामग्री उपहार रूप में दें। और हाँ, चावल, गुड़, रेवड़ी, मूंग की दाल, नमक इत्यादि का दान अवश्य करें। मित्रों, अगर आपको मकर संक्रांति में पुण्य कमाने के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारा दूसरा वीडियो भी अपलोडेड है, उसे जरूर देखें। इसका लिंक भी हम यहां पे दे रहे हैं। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए इतनी मेहनत से और उपयोगी वीडियोस की जानकारी आप तक फौरन पहुंच सके। हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का भी इस्तेमाल करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।